दोस्तों, ये जानकारी हमें पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज की जानकारी की तरफ नजर डालते हैं। दोस्तों, प्रकृति के विशाल प्रांगण में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इनमें से कुछ रहस्य ऐसे हैं जो मनुष्य को आदिकाल से अपनी ओर आकर्षित करते आए हैं। रात्रि के घने अंधकार को अपनी नन्ही सी देह में समाये प्रकाश से भेदता हुआ जुगनू भी एक ऐसा ही अद्भुत जीव है। यह केवल एक कीट नहीं, अपितु आशा, प्रकाश और दिव्यता का एक चलता फिरता प्रतीक है। विशेषकर भारतवर्ष की आध्यात्मिक भूमि पर जुगनू को केवल एक जीव की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि उसे दैवीय संकेतों और संदेशों का वाहक भी माना जाता है। जब पवित्र उत्सवों का समय आता है तो प्रकृति के इन नन्हे दीपकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से शारदीय और चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के समय इनकी उपस्थिति अधिक अनुभव की जाती है। जब चहुं ओर वातावरण मंत्रों की ध्वनि, धूप की सुगंध और आस्था की ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, तब रात्रि के समय टिमटिमाते हुए ये जुगनू मानो ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे स्वर्ग से देवगण स्वयं छोटे छोटे दीपक लेकर धरती पर मां भगवती के इस उत्सव में सम्मिलित होने आए हों। आखिर क्या कारण है कि नवरात्रि के समय ये अधिक दिखाई देते हैं? इनकी देह से यह रहस्यमयी प्रकाश क्यों निकलता है? और क्या यह सच है कि यह नन्हा सा जीव हमारी मनोकामनाओं को आदिशक्ति जगत जननी तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है? प्रस्तुत वीडियो में हम इन्हीं गूढ़ प्रश्नों के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर विस्तार से विचार करेंगे और जुगनू से जुड़ी उन मान्यताओं और कथाओं के सागर में गोता लगाएंगे जो पीढ़ियों से भारतीय जनमानस में प्रवाहित होती रही हैं। यह वीडियो जुगनू के उस अलौकिक पक्ष को उजागर करेगा जो विज्ञान की सीमाओं से परे, श्रद्धा और विश्वास के आकाश में टिमटिमाता है। नवरात्र में ज्यादा जुगनू क्यों दिखाई देते हैं? धार्मिक कारण। नवरात्रि अर्थात 9 पवित्र रात्रि केवल एक उत्सव नहीं, अपितु यह ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा, आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना का महापर्व है। इन 9 दिनों में भक्तगण कठिन व्रत, उपवास और साधना द्वारा अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में दैवीय शक्ति पृथ्वी पर सर्वाधिक सक्रिय होती है। वातावरण में एक अद्भुत सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। यह वह समय होता है जब प्रकृति भी मानो मां भगवती के स्वागत में स्वयं को सजाती है। इसी प्राकृतिक और आध्यात्मिक सज्जा का एक महत्वपूर्ण अंग है जुगनू। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जुगनू कोई साधारण कीट नहीं है। उन्हें दिव्य प्रकाश का अंश माना जाता है। वे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब नवरात्रि के दौरान भक्तगण शुद्ध मन से मंत्र जाप, हवन और कीर्तन करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली सात्विक तरंगें पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे पुष्प की सुगंध चहुं ओर फैल जाती है। जुगनू, जो स्वयं प्रकाश के अंश हैं, इस दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। जिस स्थान पर जितनी अधिक भक्ति और श्रद्धा होती है, वहां का वातावरण उतना ही अधिक शुद्ध और ऊर्जावान होता है, और यही शुद्धता इन नन्हे प्रकाश पुंजों को अपनी ओर खींच लाती है। एक अन्य मान्यता यह भी कहती है कि जुगनू देवलोक के संदेशवाहक हैं। नवरात्रि के समय जब मां दुर्गा अपने संपूर्ण 9 स्वरूपों के साथ पृथ्वी पर विचरण करती हैं, तो उनकी सेवा और स्वागत के लिए देवगण भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं। जुगनू उन्हीं देवगणों के प्रतिनिधि या उनके द्वारा भेजे गए प्रकाश के दूत माने जाते हैं। उनका टिमटिमाना मानो मां के स्वागत में की जा रही आरती के अनगिनत दीपक हैं। वे रात्रि के अंधकार में भक्तों को यह संदेश देते हैं कि वे अपनी साधना में अकेले नहीं हैं। संपूर्ण देवलोक और प्रकृति उनके साथ इस उत्सव में सहभागी हैं। वे भक्तों के मार्ग को आलोकित करते हैं, उनके मन में आशा का संचार करते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश का एक छोटा सा कण भी उसे भेदने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त जुगनू को भगजोगनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भाग्य को जगाने वाली। नवरात्रि का समय
आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य उदय के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इन दिनों में जुगनू का दिखना एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी भक्ति और प्रार्थना स्वीकृत हो रही है और स्वयं मां भगवती की कृपा आप पर बरसने वाली है। उनका प्रकाश आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, समृद्धि और सफलता का प्रकाश लाने का संकेत देता है। वे मानो यह कहने आते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी छोटी सी देह में प्रकाश लेकर घूमते हैं, उसी प्रकार हे भक्त, तुम भी अपने अंदर की आत्मिक ज्योति को पहचानो और उसे जागृत करो। पुराणों में वर्णित कई कथाओं में ऐसे जीवों का उल्लेख मिलता है जो दिव्यता का अंश लेकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जुगनू को भी उसी श्रेणी में रखा जा सकता है। वे हमें यह स्मरण कराते हैं कि ईश्वर की बनाई हर रचना के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य और उद्देश्य अवश्य होता है। नवरात्रि के समय उनका अधिक संख्या में प्रकट होना एक संयोग मात्र नहीं, बल्कि एक दिव्य संयोजन है। यह प्रकृति और परमात्मा के मध्य के अटूट संबंध को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि जब हम पूरे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो केवल हम ही नहीं, बल्कि प्रकृति का कण कण उस आराधना में हमारा साथ देता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहां तक कि जुगनू जैसे छोटे कीट भी उस दिव्य उत्सव का हिस्सा बन जाते हैं। अतः नवरात्रि में जुगनुओं का दिखना मां दुर्गा के आशीर्वाद का साक्षात भौतिक स्वरूप है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी हुई है। जुगनू से प्रकाश क्यों निकलता है? धार्मिक कथा या जानकारी? जुगनू की देह से निकलने वाला शीतल और मनमोहक प्रकाश वैज्ञानिकों के लिए भले ही एक रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम हो, जिसे वे जीव दीप्ति कहते हैं, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में इस प्रकाश के पीछे कई अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं छिपी हुई हैं। ये कथाएं हमें बताती हैं कि जुगनू का प्रकाश केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, भक्ति और वरदान का परिणाम है। एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में श्रवण नामक एक बालक था, जो अपने नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र सहारा था। वह उनकी हर आज्ञा का पालन करता और उनकी सेवा को ही अपना परम धर्म समझता था। एक रात्रि उसके माता पिता को तीव्र प्यास लगी। उस समय घना अंधकार छाया हुआ था और आश्रम के पास कोई जल स्रोत नहीं था। श्रवण अपने माता पिता की पीड़ा देख न सका और बिना कुछ सोचे समझे रात्रि के उसी गहन अंधकार में जल की खोज में निकल पड़ा। जंगल का मार्ग अत्यंत कठिन था। कंटीली झाड़ियां, नुकीले पत्थर और हिंसक पशुओं का भय चहुं ओर व्याप्त था। श्रवण के पास प्रकाश का कोई साधन नहीं था। वह बार बार गिरता, उसे चोटें लगतीं, परंतु उसके मन में केवल अपने माता पिता के लिए जल ले जाने का संकल्प था। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प को देखकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह बालक परोपकार और सेवा की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का एक सूक्ष्म तेज अंश और भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की एक शीतल ज्वाला का अंश प्रकट किया। उन्होंने वायुदेव को आज्ञा दी कि वे इन प्रकाश अंशों को छोटे छोटे कीटों के शरीर में स्थापित कर दें और उन्हें श्रवण के मार्ग में भेज दें, ताकि वे उसके पथ को आलोकित कर सकें। वायुदेव ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में प्रकाशमान कीट श्रवण के चारों ओर प्रकट हो गए और उनके शरीर से निकलती शीतल रोशनी से पूरा मार्ग प्रकाशमान हो गया। उन कीटों के प्रकाश में श्रवण ने न केवल जल स्रोत खोज निकाला, बल्कि सुरक्षित वापस अपने आश्रम भी पहुंच गया। जब श्रवण ने अपने माता पिता को जल पिलाया और यह अद्भुत वृत्तांत सुनाया, तो उन्होंने उन प्रकाशमान कीटों को आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार तुमने निस्वार्थ भाव से हमारे पुत्र का मार्ग आलोकित किया है, उसी प्रकार तुम युगों युगों तक रात्रि के अंधकार में भटकने वाले प्राणियों का पथ प्रदर्शन करते रहोगे। तुम्हारी देह का यह प्रकाश कभी क्षीण नहीं होगा और तुम सदैव दिव्यता के प्रतीक के रूप में जाने जाओगे। माना जाता है कि वे प्रकाशमान कीट ही पृथ्वी पर पहले जुगनू थे,
जो आज भी अपने भीतर उसी दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए रात्रि के अंधकार को भेदते हैं। एक अन्य लोक कथा इसे मां सीता से जोड़ती है। जब रावण छल से मां सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तो अशोक वाटिका में वे दिन रात भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थीं। उनकी आंखों से बहने वाले अश्रु जब धरती पर गिरते, तो वे केवल पानी की बूंदें नहीं होते थे, बल्कि उनमें विरह, पीड़ा, पवित्रता और पतिव्रता धर्म का असीम तेज समाहित होता था। कहते हैं कि अशोक वाटिका के जिन कीटों पर उनके अश्रुओं की बूंदें पड़ी, उन कीटों की देह प्रकाशमान हो गईं। वे नन्हे कीट रात्रि में मां सीता के चारों ओर मंडराकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते थे। उनका प्रकाश मां सीता के सतीत्व का तेज था। यही कारण है कि जुगनू का प्रकाश इतना शीतल और पवित्र होता है। यह हमें स्मरण कराता है कि भक्ति और पवित्रता में इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण से जीव को भी असाधारण और दिव्य बना सकती है। इन कथाओं का सार यही है कि जुगनू का प्रकाश किसी वरदान या किसी महान आत्मा के पुण्य का फल है, जो हमें निरंतर निस्वार्थ सेवा, भक्ति और पवित्रता का संदेश देता है। जुगनू से अपनी मनोकामना माता तक कैसे पहुंचवाएं? दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रत्येक तत्व को ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम माना गया है। सूर्य और चंद्रमा से लेकर नदियों, पर्वतों, पेड़ पौधों और यहां तक कि छोटे छोटे जीवों में भी ईश्वरीय चेतना का अंश देखा जाता है। जुगनू, जो स्वयं प्रकाश का एक जीवंत स्वरूप है, उसे तो आदिकाल से ही एक दिव्य संदेशवाहक या देवदूत के रूप में मान्यता प्राप्त है। विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में, जब मां भगवती की ऊर्जा चहुं ओर व्याप्त होती है, तब जुगनू को अपनी मनोकामना मां तक पहुंचाने का एक पवित्र और प्रभावी माध्यम माना जाता है। यह कोई जटिल तांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास पर आधारित एक सरल और सात्विक प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका अटूट विश्वास और निर्मल हृदय। यदि आपके मन में पूर्ण श्रद्धा है, तो प्रकृति का हर कण आपकी प्रार्थना का वाहक बन सकता है। जुगनू के माध्यम से अपनी मनोकामना भेजने की यह विधि पीढ़ियों से चली आ रही एक लोक मान्यता है, जिसे पूरी आस्था के साथ करने पर फलदायी माना जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। एक समय, सही समय और स्थान का चुनाव। इसके लिए नवरात्रि की कोई भी रात्रि, विशेषकर अष्टमी या नवमी की रात्रि को सर्वोत्तम माना जाता है। एक ऐसा स्थान चुनें जो शांत, स्वच्छ और कोलाहल से दूर हो, जैसे आपके घर का आंगन, छत या कोई बगीचा। 2. मन की शुद्धता। किसी भी प्रार्थना की पहली शर्त मन की शुद्धता है। अपने मन से सभी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मक विचारों को त्याग दें। मां दुर्गा का ध्यान करें और अपने हृदय को उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर लें। 3. जुगनू का प्रकट होना। अब शांतिपूर्वक उस स्थान पर बैठें और मां का स्मरण करते रहें। आपको जुगनू को खोजना नहीं है, उसे स्वयं आपके पास आना चाहिए। जब कोई जुगनू उड़ता हुआ आपके समीप आए, तो उसे मां का भेजा हुआ दूत समझें। यह एक संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनने के लिए माध्यम उपस्थित हो चुका है। 4. मनोकामना का निवेदन। जब जुगनू आपके बिल्कुल पास आ जाए या आपके ऊपर बैठ जाए, तो अत्यंत प्रेम और कोमलता से उसे अपनी दोनों हथेलियों की अंजुलि में बंद कर लें। ध्यान रहे कि उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि न पहुंचे। आपकी अंजुलि में थोड़ी सी जगह अवश्य हो, ताकि उसे श्वास लेने में कोई कठिनाई न हो। अब अपनी आंखें बंद करें। मां भगवती का पूर्ण मनोयोग से ध्यान करें और अपनी उस मनोकामना को, जो पूर्ण रूप से सात्विक हो और जिसमें किसी का अहित न छिपा हो, अत्यंत धीमे स्वर में या मन ही मन 3 बार दोहराएं। जुगनू को यह बताएं कि हे दिव्य प्रकाश के दूत, मैं अपनी यह विनती तुम्हारे माध्यम से जगत जननी मां भवानी के चरणों में भेज रही हूं। कृपा करके मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा देना। 5. जुगनू को मुक्त करना। अपनी मनोकामना कहने के पश्चात जुगनू को धन्यवाद दें। अपनी अंजुलि खोलें और उसे धीरे से आकाश में उड़ा दें। उसे उड़कर दूर जाते हुए देखें। ऐसी आस्था रखें
कि वह नन्हा सा जीव सीधा मां के दरबार की ओर जा रहा है और आपकी मनोकामना उसके साथ यात्रा कर रही है। जैसे जैसे उसका प्रकाश रात्रि के अंधकार में ओझल होता जाए, यह विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना मां के चरणों तक पहुंच गई है। इस पूरी प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। जब हम अपनी इच्छा किसी दूसरे को बताते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का होता है। यहां हम अपनी इच्छा उस जीव को बता रहे हैं जिसे हम स्वयं दिव्यता का अंश मान रहे हैं। यह क्रिया हमारे विश्वास को और भी सुदृढ़ करती है। जुगनू का प्रकाश हमारी आशा का प्रतीक है और उसका आकाश में उड़ना हमारी प्रार्थना की यात्रा का। यह विधि हमें प्रकृति से जोड़ती है और हमें यह अनुभव कराती है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हर जीव एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। यह मात्र एक मान्यता नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा को एकाग्र करने और अपनी प्रार्थना को एक मूर्त रूप देने का एक सुंदर और काव्यात्मक माध्यम है, जो हमारी आस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अज्ञात गुप्त जानकारी को जान पाए। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय माता दी।